हेलो एवरीबॉडी। काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे आए थे कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसी बनानी है और कौन सा कॉलेज हमें ऊपर रखना है। तो मैं बताना चाहती हूँ मैंने कैसी प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बनाई थी। तो इतना तो सबको मालूम है कि आपको सबसे ऊपर एफएमसी रखना है, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। ये मेन कैंपस में जो कॉलेज है वो है, और मेन कैंपस में ही आपका एक और कॉलेज है, वो सिर्फ लड़कियों के लिए है। उसका नाम है MMV, महिला महाविद्यालय। ये मेन कैंपस से अलग है, पर कैंपस के अंदर ही है। इसके अपने कोर्सेज़ होते हैं, अपने क्लासेस होते हैं। FM और जो मेन कैंपस है उनका अलग चलता है। पर आपको मेन कैंपस सबसे ऊपर क्यों रखना है? क्योंकि आपको मेन कैंपस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। FMC में आपको फ़ॉरेन लैंग्वेजेस भी मिल जाएंगे, पर MMV में आपको नहीं मिलेंगे फ़ॉरेन लैंग्वेजेस। तो और एफएमसी की कट ऑफ एमएमवी से 1-2 नंबर ज़्यादा जाती है। जैसे AIHC का कोर्स ले ले, मेरा 278 था, और फिर फर्स्ट राउंड में एमएमवी में 278 में मुझे AIHC मिल गया था, और एफएमसी में फर्स्ट राउंड में AIHC के लिए लगभग 270 नहीं 280 गया था या 282 गया था एफएमसी में। फिर सेकेंड राउंड में कोई अपग्रेड नहीं हुआ था। पिछले साल कोई नंबर गिरा ही नहीं, अपग्रेड हुआ ही नहीं था। तो ऐसे 2-3 नंबर का फ़र्क रहता है एफएमसी और एमएमवी के कोर्सेज़ में। दोनों में काफ़ी अच्छी टक्कर रहती है। गर्ल्स के लिए एमएमवी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पर एफएमसी तो मेन कैंपस है, तो एफएमसी आपको सबसे ऊपर रखना चाहिए। फिर आपके पास अगर आप BA के कोर्सेज़ ले रहे हैं तो आपके पास BA आर्ट्स आता है, BA सोशल साइंस आता है। तो आप पहले सोशल साइंस के सब्जेक्ट, जो आपको सब्जेक्ट पसंद है, आप उससे जितने भी आपके मेजर के साथ माइनर के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, आप वैसे कॉम्बिनेशन बनाएं। सारी अपनी प्रेफरेंस वैसी रखें। FMC में जितने कॉम्बिनेशंस आपके बन पा रहे हैं वैसे। फिर उसके बाद आप MMV में वही कोर्स रखें। आप अपने कोर्स को, मैं बोलूँगी, ज़्यादा वेटेज दीजिए। FMC और MMV में अगर आप लड़की हैं तो अपनी कोर्स को ज़्यादा वेटेज दीजिए, क्योंकि जब आप MMV भी आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। MMV में भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और 1-2 फैसिलिटीज़ तो ज़्यादा ही है FMC से। पर अपनी कोर्स को आप ज़्यादा वेटेज दें, कॉलेज को इतनी नहीं, क्योंकि एट द एंड आप जब कॉलेज ख़त्म भी कर लेंगे तो आपका कोर्स आपके साथ रहेगा पूरी ज़िंदगी। तो आप अपना कोर्स पहले डिसाइड करें, आपको कोर्स कौन सा लेना है। उससे आपकी जितनी कॉम्बिनेशंस बन रही हैं मेजर माइनर की, आप वैसे बनाएं। और फिर उसके बाद FMC के सारे सब्जेक्ट्स रखें, सोशल साइंस, आर्ट्स। फिर अगर आपको BSc के भी कुछ कोर्सेज़ रखने हैं तो आप BSc के भी रख लीजिए। फिर उसके बाद आप MMV की सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस रखें, आर्ट्स, सोशल, BSc। MMV में भी ये है, आर्ट्स, सोशल, BSc। फिर उसके बाद आप FMC के ही पेड सीट रखें। पहले आप सारे रेगुलर सीट्स रखें। रेगुलर सीट और पेड सीट में अंतर होता है। अगर आपको चाहिए तो मैं एक नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी जिसमें रेगुलर पेड सीट में कितने पैसों का फ़र्क होता है वो बताऊंगी, और कैसे मिलता है वो बताऊंगी। पर पहले आप रेगुलर सीट रखें, फिर उसके बाद आप पेड सीट रखें। पहले FMC के सारे रेगुलर सीट रख लिया। फिर अगर आपको चाहिए कि आपको FMC ही चाहिए, FMC ही, और आप अफोर्ड कर सकते हैं इतना पैसा, तो फिर आप रेगुलर के बाद ही FMC की सारी पेड सीट्स रख दें। फिर उसके बाद आप MMV रखें, MMV के रेगुलर, फिर उसके बाद MMV के पेड। तो इससे आपके ना लगभग 30 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगी FMC और MMV के ही। पहले सारे रेगुलर FMC के, फिर पेड FMC के, फिर रेगुलर MMV के, फिर पेड MMV के। मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे ही बनाई थी। तो सबसे पहले मुझे ना AIHC मिला था MMV में रेगुलर सीट पे, पर मैंने अपने कोर्स को ज़्यादा वैल्यू दी थी। मुझे AIHC से भी ज़्यादा पसंद था ज्योग्राफ़ी, तो ज्योग्राफ़ी को मैंने काफ़ी ऊपर रखा था। ज्योग्राफ़ी का रेगुलर रखा था, फिर उसके नीचे ज्योग्राफ़ी का पेड रखा था। सबसे पहले FMC का ज्योग्राफ़ी रेगुलर, फिर FMC का ज्योग्राफ़ी पेड, MMV का ज्योग्राफ़ी रेगुलर, फिर MMV का ज्योग्राफ़ी पेड। फिर मेरा अपग्रेड हुआ, 10 ऊपर जंप हुआ, और जो लास्ट राउंड होता है उससे एक राउंड पहले अपने आप मेरा अपग्रेड हुआ था। और क्योंकि मैंने जो फर्स्ट राउंड में अपग्रेड किया था तो सेकंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ, थर्ड में नहीं हुआ, फोर्थ में नहीं हुआ। फिर वो ऑटोमेटिकली, आपने एक बार अपग्रेड पे लगा दिया और अपग्रेड नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड पे जाएगा, थर्ड पे जाएगा, फोर्थ पे जाएगा।
और जब ये ख़त्म होने वाली थी, लिस्ट आने वाला, तो उससे एक राउंड पहले मेरा अपने आप शाम को मुझे मेल आया कि आपका अपग्रेड होके अब ज्योग्राफी पेड सीट मिला। तो मैं उसमें ज़्यादा खुश थी क्योंकि मुझे AIHC से ज़्यादा ज्योग्राफी पसंद था और उसमें पेड सीट भी हुआ, तो आई वॉज़ हैप्पी क्योंकि मैंने कोर्स को ज़्यादा वैल्यू दी थी। एट द एंड आपको 4 साल तक कोर्स करना है और उसके बाद पूरी ज़िंदगी आपके साथ आपका कोर्स ही रहेगा। आपको कोई जॉब लेनी है, आप किस फील्ड में काम करना चाहती हैं, तो आपका कोर्स ज़्यादा मैटर करता है। FMC MMV इतना मैटर नहीं करता है। एट द एंड आपको BHU की डिग्री तो मिलेगी और मैंने कोर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया था। फिर मुझे ज्योग्राफी पेड सीट पे मिला था। और सबसे पहले FMC रखा आपने रेगुलर, फिर FMC पेड, MMV रेगुलर, MMV पेड, फिर उसके बाद DAV की कॉम्बिनेशन जितने बनते थे वो रखे मैंने। और हाँ, FMC और MMV तक ही मैंने पेड सीट्स रखी थी। उसके बाद मैंने DAV, VCW, VKM, AMPG, RGSC ऐसे रखा था, पर उसमें एक का भी पेड सीट नहीं रखा था। और इसमें मैंने ज़्यादा कॉम्बिनेशन भी नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे ये सारे जो एफिलिएटेड कॉलेज है इनमें जाने का बिल्कुल मन नहीं था। अगर मेरा हो भी जाता तो शायद मैं नहीं जाती। इसीलिए मैंने इसमें वही 2 ही सब्जेक्ट्स रखे थे जो मैं करना चाहती हूँ। पर FMC MMV में मैंने लगभग 30 कॉम्बिनेशन बनाए थे क्योंकि FMC MMV का वर्थ थोड़ा ज़्यादा है, मेन कैंपस के अंदर आता है और उनकी फ़ीस भी काफ़ी कम है। पर आप DAV, VCW, VKM, AMPG, RGSC ये एफिलिएटेड कॉलेजेस में जाएंगे ना, तो इनकी फ़ीस आपको FMC MMV की पेड सीट से भी ज़्यादा मिलेगी रेगुलर सीट पे, और एफिलिएटेड है। एट द एंड आपको डिग्री तो BHU की मिलेगी, पर एफिलिएटेड है, इनका ना कैंपस लाइफ इतना कुछ खास है नहीं। तो फिर मैंने सोचा था अगर BHU लूँगी तो FMC या MMV लूँगी, नहीं तो DU, नहीं तो फिर जो मेरे एरिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर जाऊँगी। तो फिर मैंने DAV, VCW, VKM, AMPG, RGSC ये सीक्वेंस था मेरा। और सिर्फ 2-2 मैंने रेगुलर सीट्स रखी थी अपने 2-2 सब्जेक्ट्स की बस। तो ये थी मेरी प्रेफरेंस लिस्ट। और अगर आपको चाहिए तो मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि पेड सीट में कितना एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है और क्या पेड सीट बुक करने से आपको सीट मिल ही जाती है, कितने मार्क्स कम होंगे तो पेड सीट में आपको सीट मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, और कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसका आंसर करने की। थैंक यू।